सर कॉन्ग्रेचुलेसन एसएस 16 मशीन कंपनी में मशीन बुकिंग करवाने के लिए धन्यवाद। अब इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, एक भी सेकंड के लिए इसको स्किप ना करें, ध्यान से अच्छे से बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और उसके ऊपर अमल कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, जो यहाँ पर कंप्लेंट डिपार्टमेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं और सामने से हम कॉल कर रहे हैं कस्टमर को और उनकी कंप्लेंट्स को जो है पूछ रहे हैं, कुछ कंप्लेंट है या कैसा चल रहा है मशीन, सारी बातें पूछ रहे हैं। दोस्तों मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा कि आपने मशीन जो है ली है एसएस 16 मशीन कंपनी से, या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हैं, उस प्रोडक्ट को अगर वो इलेक्ट्रॉनिक है तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उसको पावर देना होगा। अगर आप उसको पावर उस हिसाब से नहीं देते तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। दोस्तों तो आप हमारे से मशीन ले रहे हैं, सोडा शॉप की ले रहे हैं, मोबाइल वैन सोडा मशीन ले रहे हैं, या फिर ले रहे हैं सोडा बोटलिंग प्लांट। तो सोडा बोटलिंग प्लांट जो है उसमें बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास 1 कंप्रेसर की मशीन है 1 टन की, फिर 1.5 टन के कंप्रेसर की मशीन है, फिर उसके अंदर हमारे पास 2 टन की है, 2 टन के 2 कंप्रेसर की है। तो उसके अंदर जितनी पावर की रिक्वायरमेंट है उस पावर को उस हिसाब से आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपके वहाँ पर पावर जो है वो स्थिर नहीं आता तो आपको वहाँ पर स्टेबलाइज़र लगाना पड़ेगा, जो हर मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के अंदर ज़रूरी है कि आप उसकी पावर की नीड को जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्रोवाइड करें। तो दोस्तों अगर आपने मशीन लिया है या फिर आपके पास ऑलरेडी है तो मैं आपको ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए और चेक करवाइए कि आपके वहाँ पर पावर जो है वो स्थिर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है। अगर आपका वोल्टेज हाई या लो हो रहा है या फिर स्थिर नहीं आ रहा है तो आप स्टेबलाइज़र को ज़रूर खरीदिए और अपनी मशीन में लगाइए। स्टेबलाइज़र का खर्चा करके आप जो है अपनी मशीन की सेफ्टी आगे बढ़ा सकते हैं, आपकी मशीन में प्रॉब्लम जो है वो कम क्रिएट होंगे, आपकी मशीन जो है वो अच्छे से चलेगी। दूसरी बात है, हर एक मशीन को जो है वो क्लीनिंग की और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जिसको मेंटेन ना करना पड़ता हो या उसका मेंटेनेंस ना हो, ठीक है। हर एक मशीन के अंदर मेंटेनेंस होता है, हर एक मशीन का मेंटेनेंस बहुत अलग अलग डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे कि आप ले लो शुगर कैन मशीन, तो गन्ने के जूस की जो मशीन है फ्रेंड्स, वो शुगर कैन की मशीन को जो है वो गर्म पानी से क्लीन करना पड़ता है, हॉट वाटर से, वार्म नॉर्मल गर्म पानी से उसको क्लीन करना पड़ता है। मशीन कंपनी के आफ्टर सेल सर्विस चैनल पे जो है डाल दिया है कैसे क्लीनिंग करना है। सबसे पहले आपको जो है वो पानी लेना है गर्म, उसमें डालना है और उसको प्रॉपर क्लीन करना है, तो ये है। और आप जो है अगर सोडा बोटलिंग प्लांट है या सोडा शॉप मशीन है तो उसकी एक ही रिक्वायरमेंट तीनों मशीन की रहती है, गैस, पानी और बिजली। जैसे उसको सबसे पहले आप बिजली प्रॉपर प्रोवाइड कीजिए, पानी उसके अंदर आप साफ़ डालिए, उसके अंदर एक रोटोफ्लो कंपनी का पंप लगा हुआ रहता है जिसके अंदर एक फ़िल्टर लगा हुआ और रहता है। उस फिल्टर को अच्छे से आप हर 3 से 4 दिन में क्लीन कीजिए, ठीक है। अगर उसके अंदर कचरा है तो आपका सोडा का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। तो कैसा रहता है वो पंप, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सोडा शॉप मशीन, मोबाइल वैन सोडा मशीन और सोडा बोटलिंग प्लांट में यही पंप लगता है, देख सकते हो आप। यहाँ से उसमें पानी जाता है और यहाँ से निकलता है, यहाँ से जाता है नॉर्मल प्रेशर से, यहाँ से निकलता है 170 PSI के प्रेशर से। फ्लोटेक लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, ठीक है। देखिए ये इस तरीके से फिल्टर रहता है, इसके अंदर फिल्टर है। ये फिल्टर के अंदर जो है कचरा आ जाता है। एवरी 3 दिन के अंदर अगर आपने इसको क्लीन नहीं किया तो मशीन के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। और ये पंप की गारंटी नहीं आती है, ठीक है, किसी भी प्रकार की गारंटी वारंटी नहीं आती। ये पंप तभी ख़राब होता है जब अगर आप इसको पानी के बिना चलाओगे तो ये ख़राब होता है, वरना ख़राब नहीं होता है ये पंप, ओके। तो चलिए आगे और अवेयरनेस देना चाहूँगा मैं मशीन के प्रोडक्ट के बारे में कि किन किन चीज़ों में गारंटी वारंटी आता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये मैंगो नल है, मैंगो टैप। अगर आप इसके हैंडल को पकड़ के ऐसे खींचते हैं, हैंडल टूट जाता है तो फिजिकल डैमेज की कोई गारंटी वारंटी मशीन में आती नहीं है दोस्तों। अगर इसके अंदर कचरा आया, कचरा भरने की वजह से नल ख़राब हुआ है तो फिर गारंटी वारंटी नहीं आएगी। ये पंप है जिसकी वारंटी और गारंटी आपको मिलती है। आप ये पंप को निकाल के हमको भेज दीजिएगा। अगर इसके अंदर आपको प्रॉब्लम आती है तो फुल्ली गारंटी रहती है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अंदर कचरा ना जाए, ठीक है। खराब होता है तो इसमें गारंटी आती है, आपको पीस टू पीस चेंज करके दे दिया जाएगा। ये वाल रहता है, वाल के अंदर कैसा है
कि यहाँ पर अंदर की साइड में कचरा जाता है, तो कचरा जाता है तो ये लीकेज होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके अंदर कचरा ना जाए उसका ख्याल रखें। बाकी माल की 1 ईयर की आपको वारंटी मिलती है। ख़राब हो जाए तो माल को निकाल के हमको कुरियर कर दीजिए और यहाँ पर आ जाएगा, फिर हम उसको ठीक करेंगे, चेक करेंगे और फिर आपको भेज देंगे, ठीक है। तो ये है मशीन के अंदर ये पंप लगा हुआ है, उसकी भी आपको 1 ईयर की गारंटी मिलती है। अगर ये पंप के अंदर कचरा गया तो फिर वारंटी नहीं मिलेगी। अगर कचरा नहीं गया है और फिर भी ख़राब हुआ है तो आपको पीस टू पीस चेंज कर दिया जाएगा, आप भेज दीजिए और यहाँ से आपको नया भेज दिया जाएगा, ठीक है। मशीन में सर्किट दिया जाता है आपको, एक सर्किट मशीन के अंदर लगा हुआ रहता है और एक सर्किट आपको एक्स्ट्रा भी दिया जाता है। अगर आपका पावर हाई या लो वोल्टेज होता है तभी ये खराब होता है, या फिर आपके सेंसर को अच्छी तरीके से सेंस नहीं कर पाया, इस बुनियाद पे नहीं कर पाया क्योंकि आपके पानी के अंदर सार था, फिर भी ये सर्किट खराब हो सकती है। तो उसके अंदर तो आपको गारंटी वारंटी नहीं मिलेगी। बाकी वैसे ही खराब होती है तो 1 साल में आप अगर खराब हो गई तो आपको चेंज कर दी जाएगी। मशीन के अंदर ये सेंसर लगा हुआ रहता है, जो एक सेंसर आपको मशीन के अंदर भी लगा हुआ रहता है और एक सेंसर आपको इंक्लूडेड साथ में भी मिलता है। अगर आपके सर्किट के अंदर जो पावर के अंदर अप डाउन नहीं होता है तो ये सेंसर खराब नहीं होता है। अगर आपका सेंसर खराब हुआ तो आपके पावर ही अप डाउन है तभी ये खराब होता है, तो पावर का जरूर ख्याल रखें दोस्तों। और ये सेंसर जो है उसमें भी 1 ईयर की आपको वारंटी मिलती है। अगर ये सेंसर बिना पावर के अप डाउन से खराब हुआ तो आप हमें भेज दीजिए, हम आपको नया भेज देंगे। ये कार्बोनेशन टैंक है फ्रेंड्स, इसके अंदर कोई भी ऐसा मैकेनिज्म ऊंचा नीचे होने वाला है नहीं। इसके अंदर एक ही चीज़ से प्रॉब्लम आ सकती है, वो है कचरा, यानी किसी भी प्रकार की डस्ट है, किसी भी प्रकार का रण है या छोटा छोटा कुछ भी झीना सा भी कचरा है तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर रहती है एनआरवी वाल्व। तो एनआरवी वाल्व के अंदर कचरा फंस जाता है। तो दोस्तों आप क्लीनिंग का पानी के अंदर बहुत ही ख्याल रखें, नेक्स्ट लेवल ख्याल रखें। पानी जो है बिल्कुल क्लीन जाना चाहिए, नीट एंड क्लीन। अपनी मशीन की टैंक को एवरी वीक क्लीनिंग करना है दोस्तों। देखिए आपने मशीन लिया, इसका मतलब आप उसको क्लीनिंग ही नहीं करेंगे, साफ सफाई नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो फिर क्रिएट होंगे ही ना आपसे फ्रेंड्स, है ना। तो आपके प्रॉपर जो टैंक है पानी का, जहाँ से पानी सप्लाई होता है मशीन को, उसको टैंक कीजिए और मशीन के अंदर की पानी की टैंक को भी आपको क्लीन करना है। देखिए ये सोडा कोयल के अंदर जो है सोडा जाता है, इसकी भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। लेकिन पानी जो आपका एसिडिक नहीं होना चाहिए। ये रहता है कनेक्टिंग के अंदर जो है छोटी छोटी वाइसर्स रहते हैं, इसको पानी में डुबा के ही आपको लगाना है। अगर आप बिना पानी के डुबा के लगाते हो तभी ये खराब होते हैं, बाकी तो इसको कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है। सभी मशीन में लगे हुए आते हैं जिसकी वारंटी नहीं आती। मशीन के अंदर लगा हुआ आता है सब जीरो डिजिटल ऑपरेटिंग कटआउट सिस्टम। अगर इसको आपने हाई या लो वोल्टेज दिया तभी ये खराब होगा, वरना ये आपका सालों साल चलेगा। वैसे इसकी वारंटी 1 ईयर की आपको मिलती है। अगर आपका हाई वोल्टेज नहीं हुआ तो आप इसको बेच सकते हो और आपको कंपनी जो है वो रिपेयर करा के दे देगी। जितने दिन रिपेयरिंग के लिए लगेंगे उतने दिन आपकी मशीन बंद रह सकती है। दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा, तो आइए यहाँ पर जो है ये हम आपको दिखा रहा हूँ, ये है रेगुलेटर मीटर। रेगुलेटर मीटर जो है मशीन के साथ दिया जाता है आपको। देखिए ये रेगुलेटर मीटर है। इसके अंदर गैस आपका क्या है कि अगर गैस के बोतल के अंदर दानी है या आपका CO2 गैस बोतल आप झटके से खोल रहे हो, झटके से बंद कर रहे हो तभी ये खराब होगा, वैसे खराब नहीं होता है। बाकी इसकी वारंटी नहीं आती। ये यहाँ पर कंडेंसर ये देख सकते हो आप, सभी मशीनों में अलग अलग रहते हैं, अलग अलग साइज़ के। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर में आपको वारंटी मिलती है पर ये फ़ैन की मिलती है। ये जो कॉपर पाइप लगी है मशीन के अंदर, हमारी मशीन कोई भी मशीन आप खरीदते हो उसमें कॉपर पाइप के अंदर वारंटी नहीं मिलता है। वो कॉपर पाइप कहीं पर भी लगी हो, देखिए इस तरीके की कॉपर पाइप लगती है मशीन के अंदर की साइड में जो शोल्डर होती है। देखिए आप इस टाइप की कॉपर पाइप लगती है, अलग अलग साइज़ की लगती है, अलग अलग मशीन के हिसाब से। लेकिन इसमें कंपनी वारंटी प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। आप देख सकते हो ये बहुत सारे कंडेंसर है यहाँ पे आपके सामने है। दूसरी एक बात बताना चाहूँगा, आपने कोई भी मशीन ली और उसके अंदर कॉम्प्रेसर लगा हुआ है तो कॉम्प्रेसर में आपको ऑफकोर्स वारंटी मिलेगी, वो मिलेगी 1 ईयर की।
कॉम्प्रेसर के अंदर वारंटी मिलती है आपको 1 ईयर की, लेकिन ये कॉम्प्रेसर जो है वो ख़राब होने के ज़्यादातर रीज़न यही होते हैं कि आपके वहाँ पर पावर जो है वो हाई या लो वोल्टेज होगा, या फिर आपके वहाँ पर वाटर डैमेज होगा, या आपने समझ लो या पानी में मशीन आपकी डूब गई, या फिर आपने उसके कंडेंसर को एवरी वीक क्लीन नहीं किया तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और आपका कॉम्प्रेसर ख़राब हो सकता है। कैसे क्लीन करना है मेरे दोस्तों, देखिए अभी बताता हूँ। देखिए ये आपका कंडेंसर है, अभी आप देखिए नया कंडेंसर है तो ये यहाँ पर एकदम नीट एंड क्लीन है। जब ये आपका चलेगा तो ये हवा के साथ डस्ट भी साथ में इसके अंदर से गुजरेगी, तो कई डस्ट जो है अंदर चिपक जाएगी, चौट जाएगी, तो उसको आपको हवा मारने का जो ब्लोअर रहता है उससे पूरी डस्ट को निकाल देना है, एवरी वीक क्लीन करना है दोस्तों। ये पंप रहता है, आपको अच्छी तरीके से वारंटी गारंटी के बारे में भी बता रही है। और दोस्तों अगर आप आपकी मशीन को अच्छी तरीके से चलाना चाहते हैं तो ख्याल रखिए अपनी मशीन का फ्रेंड्स। अपनी मशीन को एवरी डे क्लीन कीजिए, हाइजीन रखिए अपनी मशीन को, अपनी मशीन की वाटर टैंक को एवरी वीक क्लीन कीजिए, अपने सोडा के फिल्टर को एवरी 3 डेज क्लीन कीजिए, पानी साफ दीजिए उसको। पानी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पानी साफ दीजिए। अगर आप उसके अंदर डाल रहे हैं आपका जो पावर जो है वो स्थिर दीजिए, पावर इंपॉर्टेंट है, पावर मशीन की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना उसको दीजिए। गैस उसको प्रॉपर दीजिए, अच्छी क्वालिटी का गैस उसको प्रोवाइड कीजिए, तो फिर आपकी मशीन जो है अच्छी चलेगी। अगर आपने लिया है गन्ने के जूस का मशीन तो उसके अंदर क्लीनिंग की वजह से ही प्रॉब्लम आता है, वरना प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होता। आप उसके क्रशर को अच्छे से क्लीन कीजिए, अपनी मशीन के अंदर जो टैंक है उसको अच्छे से क्लीन कीजिए, मोटर को अच्छे से क्लीन कीजिए। मैंने आपको बताया कि ये कंडेंसर के अंदर जो डस्ट आ जाती है तो प्रॉपर वो डस्ट को क्लीन कीजिए। अपनी मशीन का ख्याल रखिए तो आपकी मेंटेनेंस कम आएगी। बाकी हर मशीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस आता ही है, तो उसके लिए तैयार रहिए दोस्तों। अच्छी क्वालिटी की मशीन खरीदिए, एसएस सोडा मशीन से खरीदिए और अपनी मशीन का ख्याल रखिए। जो आपको आफ्टर सेल सर्विस भी दे रही है, खुद का कंप्लेंट डिपार्टमेंट आपको दिखा दिया है, और हमने बहुत सारे रिव्यू भी लिए बहुत सारे कस्टमरों को। मशीन के अंदर हमारी मशीन में दिक्कत आने का एक ही रीज़न होता है कि कस्टमर जो है वो हमने जो बताया उस हिसाब से वो चूक कर जाते हैं, भूल जाते हैं, गलती हो जाती है, तो ही प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो हमने जैसे बताया वैसे अपनी मशीन को चलाइए और हैप्पी रहिए, अर्निंग कीजिए, कामयाब होइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसएस सोडा मशीन वीडियोस। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दोस्तों आपने बुकिंग करवाया है सोडा बोटलिंग प्लांट और आपको इंस्टॉल करवाना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी तैयारी करनी है दोस्तों, है ना। तो तैयारी क्या क्या करनी है, मशीन जिस जगह पर इंस्टॉल करवानी है वहाँ पर सारी चीज़ें तैयार करवाना है, ज़रूरी है। नीचे बताई गई सारी चीज़ें तैयारी होने के बाद ही अपनी मशीन इंस्टॉल करवाने के लिए अपनी विजिट बुकिंग करवाइए, है ना दोस्तों। अगर आपके पास सोडा की बोटलिंग प्लांट आपने मशीन बुकिंग करवाया है और बुकिंग करवाने के बाद जो है आपको जहां पर मशीन लगवानी है वहां पर ये सारी तैयारी मुकम्मल करवानी है दोस्तों, ज़रूरी है। जो सीधी पक्की साफ और सुथरी जगह होनी चाहिए, सीधी साफ सुथरी जगह इसको बोलते हैं। आप देखिए, आपको मैं बता भी देता हूँ, इसको बोलते हैं कोटा। ये मजबूत कोटा लगा हुआ है, ये आप देखिए नीचे भलका नहीं है, और इसको साफ रखना चाहिए। जो अभी क्लीन नहीं है प्रॉपर क्लीन आपको रखना है आपके वहाँ पर, ठीक है। और कोटा लगाइए या हेवी टाइल्स लगाइए, हेवी मजबूत टाइल्स लगाइए या कोटा लगाइए, ये होना ज़रूरी है। ये चीज़ चाहिए ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको सोडा बोटलिंग प्लांट लगाना तो आपको इतना टाइल्स लगाना ही पड़ेगा। आप देख लीजिए, ये इतना टाइल्स लगाना ज़रूरी है। ये टाइल्स चाहिए आपकी, इस तरीके से इतनी टाइल्स चाहिए। FSSAI के रूल्स के हिसाब से भी आपको इस तरीके का काम करवाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हैवी पक्की जो है वो छत होनी चाहिए। देखिए पतरा नहीं चलेगा, हैवी पक्की छत चाहिए, ऐसी RCC धाबे वाली हैवी पक्की, और उसमें कलर होना चाहिए, कलर किया हुआ है। आप देखिए जिसका पोपड़ा पोपड़ा उखड़े ऐसा कलर नहीं है, हैवी कलर किया हुआ होना चाहिए। तो हैवी पक्की छत चाहिए और नीचे ज़मीन चाहिए पक्की, उसके ऊपर कोटा लगा हुआ होना चाहिए और हैवी कलर चाहिए अच्छी क्वालिटी का। पानी की जो टैंक है वो मशीन से कम 6 फीट ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि पानी का प्रेशर तो तभी आएगा दोस्तों। तो 6 फीट जहाँ पर मशीन लगानी है वहाँ से 6 फीट ऊपर होनी चाहिए। वहाँ से जैसे कि मशीन की हाइट है, सपोज समझिए कि यहाँ तक की मशीन है, ओके, तो उससे 6 फुट के बाद वो मशीन टैंक का हाइट स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इतना मिनिमम गैप रखिए, 6 से 6.5 फीट का रखिए,
उस टैंक के अंदर आपको 1.5 इंच वाला होल वाला कनेक्शन करवाना है, 1.5 इंच का, है ना, जिसके अंदर से 1 इंच की यूपीवीसी पाइप जो है आपको मशीन जहां पर यूपीवीसी की पाइप जो है वो लगानी है। जहां पर मशीन लगाना है वहां तक यूपीवीसी की पाइप को जो है आप पहुंचवाइए और उसमें अच्छी क्वालिटी का एक वाल फिट करवाइए। तो उसके अंदर जो पानी हमको यूज करना है वो है आरओ वाटर यूज करना है, हमको आरओ किया हुआ, फिल्टर किया हुआ क्लीन वाटर यूज करना है। और क्योंकि हमने नहीं टैंक फिट करवाया है, नया इंस्टॉलेशन करवाया है, तो उसमें क्योंकि प्लम्बरिंग काम हुआ है तो सॉल्यूशन भी लगा होगा, वो उसको होल पाड़ने के लिए गर्म करके उन्होंने पाड़ा भी होगा, तो उस वजह से क्या है कि अंदर बास आ गई होगी टैंक के अंदर, ठीक है। तो उस टैंक को कम से कम हमको 3 दफ़ा जो है पूरी पानी भर के खाली करनी है, क्लीन करना है प्रॉपर अच्छी तरीके से। इस तरीके से क्लीन कीजिए कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की स्मेल ना रहे, बास ना रहे, सुगंध ना रहे, बदबू ना रहे, और किसी भी प्रकार का उसमें कचरा, धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी ना रहे। चीज़ों को क्लीन करने के बाद पानी का जो टीडीएस है, जो मशीन को हमको भेजना है, और पाइपलाइन के बाद जहाँ से हमने वाल लगाया उसके बाद जो है जहाँ से हमारा पानी रो मटेरियल निकल रहा है, रो वाटर निकल रहा है, हमारा रो वाटर पानी निकल रहा है, वहाँ पर उसके टीडीएस को चेक कीजिए कि कितना टीडीएस जो है वो आ रहा है। सादे पानी का एक कनेक्शन CO2 गैस बॉटल के ऊपर लगवाना है। जहाँ पर CO2 गैस की बॉटल लगेगी वहाँ पर एक सादे पानी का कनेक्शन लगवाइए। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आइए। ये उसके अंदर से गैस कंटिन्यू सप्लाई होता है सोडा बोटलिंग प्लांट के अंदर। तो क्या प्रॉब्लम होती है कि फिर ये गैस जो है वो जम जाता है, रेगुलेटर मीटर जो है वो जम जाती है, और रेगुलेटर मीटर जो है उसका जो है परफेक्शन वो बिखरा जाता है, उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इस तरीके से प्रॉपर एक प्रोसेस रहना चाहिए। आप फिक्स लगा लीजिए, अभी मैंने टोटे डाल के आपको दिखाया, आप फिक्स लगाइए। अच्छा, एक गटर का लाइन भी दे दीजिए आप, ठीक है। देखिए, फ्लेवर बनाने के लिए हमको इतनी जगह के मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर इस तरीके से हमने वाल लगा दिया। आप भी लगा सकते हो इसमें इस तरीके से वाल। और इसके अंदर जो पानी आता है वो सादा पानी आता है, वहाँ पर जो आ रहा है आरओ वाटर आ रहा है, तो आप ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके का एक तपेला लेना है आपको, ठीक है। और आपको लेना है कि इस तरीके का जारा लेना है, ठीक है। और आपको एक चूल्हा लेना है, चूल्हा रहता है, देखिए ये इस तरीके का एक चूल्हा ले लीजिए आप, ये चूल्हा लेना है आपको। फिर जो गैस की बोतल होती है वो मंगवा के रखिए, एलपीजी गैस की बोतल। और CO2 गैस का बोतल जो है भरा हुआ है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। हमारे पास से जो बोतल आई है वो भरी हुई है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ से भरी हुई गैस की बोतल भेजते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट के अमुक रूल्स के हिसाब से जो है वो लोग खाली कर देते हैं कई दफ़ा बोतल को। तो आपके पास एम्प्टी आया हुआ है कि भरा हुआ आया हुआ है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर खाली है तो उसको भरवा दीजिए, ऐसी जगह से रिफिलिंग करवाइए जहाँ पर परफेक्ट जो है रिफ़िल करके दिया जाता हो। ऐसा आपको एक वीडियो बना के भेजना रहेगा जिसके अंदर CO2 गैस जो है वो भरा हुआ होना चाहिए। सोडा के फ्लेवर और जो स्ट्रॉन्गनेस रहता है, और सोडा का फ्लेवर और स्ट्रॉन्गनेस और टेस्ट के लिए, सिरप के परफेक्ट रिजल्ट के लिए अलग अलग फ्लेवर को, अलग अलग सॉफ्टनेस और हार्डनेस, अलग अलग ग्रेड के पानी की ज़रूरत होती है दोस्तों, ठीक है। तो जहाँ पर मशीन रखना है वहाँ पर 4 बाजू से 2.5 फुट जगह छोड़नी है। जैसे कि हम मशीन को यहाँ पर रख रहे हैं तो पीछे 2.5 फुट छोड़िए, साइड में 2.5 फुट छोड़िए, इस साइड 2.5 फुट छोड़िए, और आगे 2.5 फुट जगह छोड़नी है, क्योंकि उसको कम से कम इतना तो जगह चाहिए हवा के वेंटिलेशन के लिए, उसको इतना जगह चाहिए फ्रेंड्स। फ्लेवर बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी की चीनी रखें, जो कम से कम 12 किलो स्टॉक में रखना, ताकि हमारा बंदा आपको फ्लेवर बना के बता सके 2 तरीके की। बड़ी सी कैंची रखनी है, 40 लीटर वाली 40 लीटर वाली 4 बाल्टी रखनी है, 20 लीटर का 5 कैन रखना है। फ्लेवर बनाने का मशीन होना चाहिए। ख़रीदने के लिए SS सोडा मशीन कंपनी को कांटेक्ट करें। सारा सामान ला के इसका वीडियो बनाकर भेजें, ये से भेजें। यहाँ से आप मशीन खरीद रहे तो मशीन यहाँ से जब आप बोलते हो कि हम ट्रांसपोर्ट में डाल दें, तो ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी, यानी कि मशीन की पूरी जिम्मेदारी यहाँ से निकलने के बाद ग्राहक की रहेगी। अगर मशीन डैमेज वगैरह होता है तो उसमें जिम्मेदारी SS सोडा मशीन कंपनी की नहीं है।
मशीन के रेगुलेटर को स्थिर और साफ रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बोतल बदलते समय किसी अन्य तरीके से उसे ठोकर ना लग जाए, यानी कि रेगुलेटर मीटर जो है उसको ठोकर नहीं लगनी चाहिए। मशीन की पानी की टैंक को ढक्कन को अच्छी तरीके से फिट रखें, बंद रखें, उसके अंदर डस्ट नहीं जानी चाहिए। मशीन के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है, जो नंबर लगा हुआ है, उसको ना निकालें। अगर ऐसा किया होगा तो किसी भी प्रकार की गारंटी वारंटी नहीं मिलेगी। CO2 गैस का प्रेशर बढ़ाने से मशीन को नुकसान और दुर्घटना हो सकती है। हुआ जो पानी का टैंक है उसको खाली मत होने दे दोस्तों। अगर वो टैंक खाली हुआ तो पंप जो है वो तुरंत ख़राब हो जाएगा और उस पंप की गारंटी नहीं आएगी। और तकरीबन आज की तारीख में 2023 में उसकी कीमत जो है 5,000 रुपये से ज़्यादा है। तो 5,000 रुपये खर्च आएगा अगर पानी की टैंक खाली होगी तो उसे खाली ना होने दें। मशीन को पावर की जो स्विच को बार बार बंद चालू ना करें। मशीन के किसी भी पाइप या तार को किसी तरीके से सही तरीके से रखें। खींचने या निचोड़ने से उसके नुकसान हो सकता है। जैसे कि उसका तार है या उसकी पाइपें हैं, उसको खींच रहे हैं या उसको निचोड़ रहे हैं या फिर मोड़ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मशीन का रेगुलेटर का प्रेशर जो है सोडा के लिए 80 और सिरप के लिए 30 का होता है। अगर वो सोडा उस प्रेशर गैस वाला रहता है तो होना चाहिए। बाद में उसके किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना करें सेट हो जाने के बाद, क्योंकि रेगुलेटर में बहुत सारे लोग करते हैं कि उसको कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। उतना ही प्रेशर दे, उससे ज़्यादा प्रेशर ना दे। गैस के सिलेंडर के पास मशीन की रेगुलेटर के ऊपर एक नल फिट करना, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है। तो जब ठंडा हो तब उसको पानी को खोल दे, वाल को। गैस की बोतल धीरे धीरे पूरा 2-3 आटे खोले उसको। आटा से ज़्यादा ना खोले, 2 आटे से ज़्यादा ना खोले। रात के समय दुकान बंद करने के टाइम पे, फैक्ट्री बंद करने के टाइम पे CO2 गैस बोतल को बंद कर दे, धीरे धीरे बंद करें। जहाँ मशीन रखनी है उस जगह पर हवा का सर्कुलेशन होना चाहिए। जैसे हवा की सर्कुलेशन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, मशीन हीट कर जाएगी। छत है वो, उसके अंदर से जैसे कि कंकर पड़ रहा है, पक्की छत है लेकिन कंकर पड़ रहा है, ठीक है, फिर कचरा आ रहा है, धूल मिट्टी आ रही है, बहुत ज़्यादा दीमक आ रही है, या फिर चूहे आ रहे हैं, या समझ में जीव जंतु आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से अपनी मशीन को बचाएं दोस्तों, वरना फिर वो वारंटी में नहीं रहेगा। इंस्टॉलेशन करवाने के लिए ये सारी चीज़ें तैयार करके सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से वीडियो बनाकर भेजें। वीडियो बनाकर भेजोगे तो ही मशीन इंस्टॉल करने के लिए टेक्नीशियन आएगा। और ये सारी चीज़ें आपको मशीन मिल जाने के बाद केवल आपके पास 1 हफ्ते का समय है, 1 वीक का। 1 वीक के अंदर ये सारी चीज़ों का वीडियो बना के भेज दे, क्योंकि आपने 1 हफ्ता वीडियो बनाने के और तैयारी करने के लिए आपने लिया है। फिर हमारा टेक्नीशियन 1 हफ्ते से 10 दिन में वहाँ पर आएगा। मशीन की मेंटेनेंस के लिए मंथली कम से कम 3,000 रुपये आपको रखने हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी मशीन का ख्याल रखें। और जैसे आप कंप्लेंट के लिए हमारी किसी भी मशीन की खरीदी पर हम वहाँ पर सर्विस के लिए आदमी जाता है तो फ्री में सर्विस नहीं देते हैं। वहाँ पर हमारा टेक्नीशियन जाता है तो आने जाने का किराया, रहने खाने का खर्चा सारा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो नॉर्मल एक रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि सपोज समझ लो यहाँ से अहमदाबाद से आपका 400 किलोमीटर दूर जो है आपकी मशीन लगी हुई है और उस मशीन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई है और आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, आपको देखिए यहाँ पर टीम बैठी हुई है आपके सामने, यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हुए, मैं खुद यहाँ पे बैठा हूँ, कंप्लेंट डिपार्टमेंट में बैठा हुआ तो सुबह से। तो कंप्लेंट के लिए आप कॉल करते हैं और कंप्लेंट आपकी कॉल पे सॉल्व कर दी जाती है, तो उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। आप सहायता ले सकते हैं, आपकी सहायता के लिए बैठे हुए देखिए।
हमारी कंपनी का मकसद ही है सर्विस देना, आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट लेके बैठे हुए हैं। अगर प्रॉब्लम इनकेस आपको नहीं हो पा रहा है, आप नहीं समझ पा रहे, आपसे नहीं हो पा रहा है और टेक्नीशियन आप बुलाते हैं तो उसका आने जाने का, खाने पीने का, रहने का आपको खर्चा देना पड़ेगा और वो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितने आदमी आएंगे। छोटा प्रॉब्लम है 1 आदमी आएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम है 2 आदमी आएंगे, हो सकता है 3 आदमी भेजने पड़े, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है बड़ी है, वहाँ पे 1 आदमी कंप्रेसर का काम है तो 2 आदमी चाहिएंगे ना, 1 आदमी से हो नहीं पाएगा। तो फिर उस हिसाब से उसका आने जाने का खर्चा जो है उस टाइम के हिसाब से होगा। अब मैं आपको बता दूं कि भाई 400 किलोमीटर दूर है तो 400 रुपये का खर्चा होगा, या एज इट इज़ जो भी बता दूं, तो टिकट किराया जो है कल बढ़ चुका होगा। तो इसीलिए मैं फिक्स आपको तभी बता पाऊँगा जब आपकी कंप्लेंट आएगी, ठीक है। तो मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से अगर पूरी तैयारी करते हो और जैसे मैंने बताया उस सारी चीज़ों का ख्याल रखते हो तो कंप्लेंट आएगा ही नहीं। तो दोस्तों अपनी मशीन का ख्याल रखिए अच्छे से, जो चीज़ें बताइए उस हिसाब से मशीन को चलाइए, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा मशीन के अंदर। तो अपना मशीन का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। और एसएस सोलर मशीन से जुड़ने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसएस सोलर मशीन आफ्टर सेल सर्विस। थैंक यू।